नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, लैम्डा 1 लैम्डा 2 बी द करेक्ट, आपके पास जून 2014 का क्वेश्चन है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 आपके पास दो आइगन वैल्यू हैं, f1 f2 आपके पास दो आइगन फंक्शन है करस्पॉन्डिंग टू होमोजीनियस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। इंटीग्रल इक्वेशन आपके पास फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है फाई ऑफ एक्स इक्वल्स टू आपके पास लैम्डा इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 x इंटू टी प्लस 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर इंटू फाइव ऑफ टी डी टी इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन है, इसकी आइगन वैल्यू बतानी है और आपके पास f1 f2 जो आइगन फंक्शन है इसके करस्पॉन्डेंस उनका इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 में क्या मिल रही है वो बताना है आपको। तो इसकी आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ आपके पास अल्फा 1 x क्या है x, बीटा 1 ऑफ t क्या है आपके पास t, क्योंकि आपके पास कर्नल कैसा है फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, आपके पास होमोजीनियस है और आपके पास विद डीजनरेट कर्नल है। तो डीजनरेट कर्नल के लिए आप आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए मैट्रिक्स डिफाइन करते हो। तो अल्फा 1 x क्या है आपके पास x, बीटा 1 ऑफ t क्या है आपके पास t, अल्फा 2 x आपके पास क्या है 2x स्क्वायर, बीटा 2 ऑफ t आपके पास क्या है 1, ये गिवन है आपके पास। तो यहाँ से आप मैट्रिक्स A डिफाइन करेंगे, वो क्या मिलेगा आपके पास 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 1 2 1 माइनस लैम्डा अल्फा 2 2। ये मैट्रिक्स आइगन वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसके डिटर्मिनेंट को 0 पुट करेंगे, वहाँ से आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे। तो अल्फा 1 1 यानी कि अल्फा आई जे फाइंड करने के लिए आपके पास क्या होता है इंटीग्रल वैल्यू 0 to 1 बीटा जे ऑफ टी अल्फा आई टी इंटू डी टी, ये यूज करेंगे आप अल्फा आई जे फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से आप जब इस मैट्रिक्स को फाइंड करेंगे तो अल्फा 1 1 क्या होगा आपके पास बीटा 1 इंटू अल्फा 1, तो बीटा 1 इंटू अल्फा 1 आपके पास क्या टी इंटू टी, तो टी स्क्वायर मिलेगा आपके पास। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी क्यू मिलेगा, तो आपके पास ये क्या मिलेगा अल्फा 1 1 इक्वल टू 1/3। अल्फा 1 क्या आपके पास x, बीटा 1 आपके पास क्या t, तो दोनों का प्रोडक्ट करूंगा मैं तो टी स्क्वायर इंटू डी टी, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, लिमिट आपके पास 0 to 1 है तो वो 1/3 मिलेगा। यहाँ से अल्फा 2 2 फाइंड कर लेते हैं सबसे पहले, तो वो क्या है आपके पास 2x स्क्वायर इंटू 1, तो यहाँ से आपके पास 2t स्क्वायर मिलेगा, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 2t क्यू बाई 3 और 0 to 1 में आपके पास क्या मिलेगा 2/3। अल्फा 2 1 फाइंड करने के लिए बीटा 1 अल्फा 2 करना होगा आपको, बीटा 1 इंटू अल्फा 2 करेंगे तो 2 इंटू टी क्यू मिलेगा, तो 2 टाइम्स इंटू टी क्यू का करेंगे तो आपके पास 1/4 मिलेगा, क्योंकि आपके पास इंटीग्रल वैल्यू क्या है 0 to 1, तो अल्फा 2 1 क्या मिलेगा आपके पास 1/2। अगेन रिपीट कर रहे हैं अल्फा 2 1 क्या है आपके पास, तो बीटा 1 इंटू अल्फा 2 करेंगे तो 2 टी क्यू इंटू डी टी, तो 2 टी क्यू का इंटीग्रेशन आपके पास 2 टाइम्स टी की पावर 4 y/4 और इंटीग्रल वैल्यू आपके पास अपर लिमिट क्या है 1, लोअर लिमिट आपके पास क्या है 0, तो वो क्या मिलेगा आपके पास 1/2। अल्फा 1 2 क्या मिलेगा आपके पास बीटा 2 इंटू अल्फा 1 यानी कि टी मिलेगा, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2, तो दैट इज आपके पास 1/2। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स मिलेगी आपके पास वो मिलेगी A इक्वल्स टू 1 माइनस लैम्डा इंटू अल्फा 1 1 बाई 3 माइनस लैम्डा अल्फा 2 1 अपॉन 2 माइनस लैम्डा बाई 2 और 1 माइनस लैम्डा इंटू 2/3। तो यहाँ से जो मैट्रिक्स है मेरे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, तो यानी कि आपके पास 1 माइनस लैम्डा बाई 3 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू 2/3 माइनस लैम्डा स्क्वायर बाई 4 इक्वल्स टू 0। इसको जब सॉल्व आउट करेंगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी, वहाँ से आप आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे तो आप वेरीफाई कर सकते हैं आपके पास ए ऑप्शन ट्रू होगा। इसके करस्पॉन्डेंस आइगन फंक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आइगन फंक्शन आप कैसे फाइंड करते हैं, तो यहाँ से फाई एक्स जो मिलेगा आपके पास लैम्डा टाइम्स अल्फा 1x इंटू C1 प्लस लैम्डा टाइम्स अल्फा 2x इंटू C2। अल्फा 1x आपके पास क्या है C1 इंटू एक्स
प्लस लैम्डा टाइम्स अल्फा टू सॉरी सी टू इंटू आपके पास अल्फा टू क्या है 2x²। तो ये आपके पास आइगन फंक्शन मिलेगा। तो जो भी आइगन वैल्यू फाइंड करेंगे आप उसको आइगन वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। जो भी आपके पास आइगन वैल्यू आपके पास सपोज कीजिए लैम्डा 1 आइगन वैल्यू आई, उसको यहाँ पुट करेंगे तो मैट्रिक्स आप सॉल्व करेंगे a इंटू C1 C2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से आप C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, C1 C2 आप यहाँ पुट करेंगे तो उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डेंस यहाँ से आपके पास एक आइगन फंक्शन मिलेगा जिसका नाम होगा आपके पास F1। सेम आप लैम्डा सेकंड आइगन वैल्यू पुट करेंगे, फिर आप ये सिस्टम सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आप C1 C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर C1 C2 की वैल्यू आप यहाँ पुट करेंगे तो सेकंड आइगन फंक्शन आपको मिलेगा F2। दोनों का इंटीग्रेशन आप वेरीफाई कर सकते हैं कि इंटीग्रल वैल्यू जो आएगी वो 0 to 1 में F1 इंटू F2 की वो 0 के इक्वल आएगी। दैट इज आपके पास डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यूज के करस्पॉन्डेंस जो यहाँ आइगन फंक्शन मिलेंगे वो ऑर्थोगोनल होंगे। तो आपके पास डी ऑप्शन ट्रू होगा, रिमेनिंग आर फॉल्स।